श्री राम जय राम। चलो उठ के बैठ जाओ शांति से, तत्काल इसको लाओ। जय बजरंग। बस उठ के बैठ, बुढ़िया बैठ जाओ। बस बस छोड़ दो, आप बात करो अच्छे से। साथ में हो? तुम कौन हो? यहाँ आओ, यहाँ आइए। इसको क्या जगह जी, मैं एक थप्पड़ मारूंगा, गाल में भूत बग जाओगे भी तुम्हें, समझा है ना? अपनी बेइज्जती कराना है क्या? बेइज्जती कराना है क्या आपको अपनी? इधर देख लो हमको आगे बढ़ के। अबे तुम जहां जहां गई हो ना, लेख साहब यहां बात करते हैं, आराम से, नौटंकी नहीं। और पहले बात कर लो अच्छे से, फिर बात करो, ठीक है? मैं 2 मिनट लगाएंगे उतारने में मुझे, इसलिए पालतू करके बैठ जाओ, अच्छे से सुनो मेरी बात। उठ के बैठो और पल्लू डालो सिर पे, डालो दुपट्टा उसको। हाँ बेटा पास में आओ। आप पढ़े लिखी हो? पढ़े लिखी हो? मूड मटका रहे हो फालतू के। आप बेटा क्या बात है? साहब इन्हें छोड़ के फिर इन्हें बहन लगा। अभी इन पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? इन्हें होश है, होश है। हाँ तो शांत बैठो फिर। मैं दूध लगा दिए, बता बात। जा ला दो, ला दीजिए, बस शांत। अच्छा हाँ बोलो क्या बात? साहब एक जन बात अच्छा। ये कौन है? ये आपकी वाइफ है सर। पत्नी है, क्या नाम है इसका? निर्मला। इनका नाम क्या है? रानी। आपने तो बताया नहीं किसी को। निर्मला रानी पर प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, एक रोती है एक शांत हो जाती है, एक साथ नंद एवं भाभी पर चक्कर है, चक्कर कराया हुआ है, इसकी शादी करने का मन नहीं है, और कालका के साथ अघोरी कील के दिया गया है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। सबसे बड़ा बताओ, नंद और भाभी दोनों के नाम लिखे, क्या इससे बड़ा कोई और दूसरी बात नहीं? दम है तुम्हारा भूत, क्या हमसे बात करके देखे। क्या नाम है तुम्हारा? तो गलत बताया मैडम। दीदी तुम पढ़ाई करती हो? बंद कर दी है? पूरा नाम क्या आपका? आप ब्राह्मण नहीं हो, यादव हो। शरीर में होश रहता है, ठीक है? ये कालका है, अघोरी है, दिया हुआ है, और बेटी की शादी करने की इच्छा नहीं है, शादी के लिए मना करती है। और आप देखो, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कुछ, मैं वचनबद्ध हूं, मुझे अभी 15 दिन भी नहीं हुए, मुझे 1 मिनट लगेगा खोलने में, पूरा परिवार का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इस बेटी को और आपको दोनों को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन आप पंडोकर धाम आइए, मैं गारंटी देता हूं इसकी इच्छा के अनुकूल ही जो होगा सो इच्छा के अनुकूल होगा। और ये तुम्हारे ऊपर आरोप मनगढ़ंत करती हैं, आप बात नहीं मानती, तो ये सूर्यास्त के बाद जब आपके बेडरूम में होती है तब इन पर शक्ति आती है, उसके पहले नहीं आती। बोलो हाँ या ना? नहीं सही क्या करूं? यही सही है। इसीलिए हमें भूत का भी पता है और भूत के एक्टिंग का भी पता है। भूत कभी ऐसे नहीं आते जैसे इन पे आ रहे हैं, ये आपकी पल्लन नहीं मटकती है, समझ आई ना? बस मैं इतना कहूंगा कि आप पंडोकर धाम आओ, एक दिन रात रुकने की मूड में आना, मैं क्रिया कर दूंगा, हनुमान पंच अखाड़े में जाना, जीवन पर्यंत का रट्टा समाप्त। और एक कमी है, एक गलती भी है, वो मैं आपको ही बताऊंगा, और आप कहो तो मैं अभी बता दूं। नहीं गुरु जी, आप लिख दीजिए गुरु जी, हम बढ़िया कानून बता देंगे। लो बेटा, ये सुबह शाम 3 दिन पीना है, लाभ होगा, आशीर्वाद। जाओ तो खड़े हो और आके मिल लेना हमसे, ठीक है? जाओ खड़े हो। बेटा आगरा से पहली बार आए हैं? थोड़ा ऐसे बैठिए जिससे कैमरे में भी आपका चेहरा जाए, और हमारे पास में आइए जिससे आपकी पर्ची पर एक एक नजर पड़ जाए कि हमने क्या लिखा। आपको पढ़ने में आना चाहिए, और आपको पढ़ने में नहीं आया तो काहे की पर्ची
है ना। माइक याद लगाइए बहन, ऐसे। बेटा ये बताओ कहां से आए हो? आगरा से। देखो हमारी जो दीदी बोल रही ना, ऐसे ही आप लोगों को बोलना है। आप तक आवाज पहुंच रही बिटिया की? क्या बोला हमने? हाँ राइट। और जिनके कान में मशीन ना लगी हो और सुनाई नहीं देता हो तो अगल बगल देख लिया करके हाँ सुनाई दे रहा है ना। पति का नाम क्या है? हेमंत यादव। हेमंत यादव। यादव। पहली बार आई कि पहले भी कभी आई हैं? पहली बार आई हूँ। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं है? नहीं। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं काफ़ी समय से मतलब शादी के 1 साल पहले से मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मेरे सारी बॉडी पे नाखून के निशान लगते हैं, मुझे बहुत तेज़ फाड़ता है, मुझे सोने नहीं देता है, मेरे साथ बहुत गंदी गंदी मतलब सपने में हरकत करता है और कभी कभी मेरी सांस। तो आदमी दिखता है कि लेडीज दिखता है? मतलब जैसे सोएंगे सोने नहीं देगा, फिर मुझे दिखता है मेरे साथ। और लेडीज भी काफ़ी नज़र आती हैं, फिर मुझे वो मेरे साथ बड़ी छेड़छाड़ करेगा और नाखून नेल लग जाता है। मेरे को समझ आती है कि किसी ने नेल लगाया मेरे ऊपर। और जैसे मैं पूजा वूजा करेंगे तो मेरा मन नहीं लगता पूजा करने में, फिर मेरे को बहुत जमाई आएगी और इस पूरी बॉडी पे है ना एकदम ऐसी आएगी जमाई, फिर मन ही नहीं करेगा कि मैं पूजा करूँ और साइड से हट जाती हूँ, फिर मन ही नहीं करता है। और मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ कोई रहता है कि मैं। आपको बेटा क्या दिन हो गए यहाँ आए हुए? मेरे को मैं कल आई थी। कल आई? कल से यहाँ कैसा लग रहा आपको? कल से यहाँ ऐसा कुछ नहीं महसूस नहीं हुआ। कभी नहीं होगा। हमें लगा सुने, छविलाल बेवर के जिंद हैं जो शारीरिक क्रिया करते हैं। छविलाल जी आपके एक पितर हैं, मेरी बात समझे ना? ससुर जी। आपके ससुर का नाम छविलाल है, बेवर के जिंद है, उनके घर के जिंद हैं। शारीरिक क्रिया जिंद के द्वारा शरीर काटा जाता है। वह संबंध जैसी स्थिति को शरीर में स्पर्श क्रिया सन 2000 से बन रही है और शादी के 1 साल बाद, शादी आपकी 2000 में हुई, 2001 से बाधा है। यह शरीर में काटन और चुभन और स्पर्श जैसी स्थिति महसूस नहीं फील करती है। वह जागृत और अजागृत नींद में और जागते हुए भी आपको पति का एहसास होता है। माइक से बोले हाँ है ना? हाँ जी। सही है ना? सही। मैंने बहुत सारी मर्यादा में बोल दी है। सो घर में बाधा नहीं रहेगी। यह परेशानी 5 मई 2021 से आपके घर में यह व्याधि आई है। 5 मई 2001 से व्याधि घर में आई है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मास की जीव है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 मई 2001 से व्याधि तुम्हारे घर में आई है और अभी वर्तमान में आगरा में आप रहती हैं, जो कि यह शक्ति बेवर की है और मंडी के सामने आपका मकान है और पुराना मकान के सामने मंदिर है और बेवर में आपके 2 मकान है। हाँ जी। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल सही। सही है इसके लिए आपको 11.25 किलो लड्डू प्रसाद देसी घी के मां पुष्पावती गंगा पर 4 लड्डुओं को 4 खूंट बनाना है। 1 2 3 4, जिसमें धागा से नापना है कि इस लड्डू से इस लड्डू तक, उस लड्डू से इस लड्डू तक 1 इंच मात्र भी फर्क ना आए। किसी लड्डू से किसी लड्डू पे धागा रख दिया जाए, बराबर नापतोल हो। जैसे देखते ना, इस कोने से इस कोना, इस कोने से इस कोना, उतना ही होना चाहिए। और 4 लड्डुओं को यूं नदी में डालना है। ये 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे। जिंदगी में ये क्रिया नहीं होगी, आशीर्वाद है। और उस लड्डू को तुम मत खाना, तुम मत खाना, तुम आके हनुमान जी की भभूति खा लेना। शेष प्रसाद को मां को भोग लगा करके वितरित कर देना। आपकी समस्या का समाधान पुष्पावती गंगा में वो शक्ति समावेश हो जाएगी। ये सुबह करना है। क्या कहा हमने? क्या बोला हमने? सुन पा रहे हैं आप लोग? कौन है साथ में इनके? आप हैं तो मेरी बात सुन पा रहे हो? ये सुबह करना है, 11.25 किलो लड्डू का साथ करना है। सफलता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। हो सकता है वो शक्ति कुछ क्षण के लिए पुष्पावती में नंगन वस्त्र में, बगैर वस्त्र के दिखाई दे। हो सकता है कि जो सहायक इनके साथ में खड़ा हो सकता है कि इनको स्वयं के लिए दिखाई दे और वो शक्ति जल में उतर जाएगी। आजीवन तुम्हारे घर में ये दिक्कत नहीं आएगी। मां पुष्पावती गंगा अपनी गोदी में संभालेंगे उसको।
हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर सरकार पे आस्था रखो। मेरे दरबार में, पूज पंडोकर धाम के दरबार में, मैं यहाँ का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरे यहाँ किसी से कोई जानकारी नहीं ली जाती, न जानकारी का मैं ये सोचता हूं कि मुझे दे जाए। मैं फीस इसी बात की लेता हूं कि बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताने में सहमत ताकत रखता हूं। समझ में आ रही है आप लोगों को? जितना हमने बता दिया इस पर्ची के ऊपर कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोई बताने का प्रयास करे तो इतना कह देना छबीलाल जी के पिताजी का नाम क्या है, सो मोहतर के नीचे लालटेन लाल हो जाएगी। क्योंकि आजकल कई बाबा लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं और देखते कि बोल मरीज आ गया जे, सो इन्हें बोल दिया छबीलाल बेवर के आके जिंद परेशान कर रहे हैं। उनसे जो कह दो हमें छबीलाल नहीं पूछना है, छबीलाल के बाप का नाम क्या है सो हम मान जाएंगे। गुरुजी जिस मकान में जो मैं पहले रहती ना वो तो फिर सेल कर दिया उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भूमि तो बेवर है ना। हाँ, भूमि विवाद है। आपने भले ही बेच दिया तो क्या हुआ बहन? मैं तो नहीं कहा कि आपने बेच दिया। देख दीदी आप एडवांस मत बोलिए, मैंने तो नहीं कहा कि तूने मकान बेच दिया। हम जो कह रहे हैं बेवर की भूमि से ये वादा है, हाँ, ये तो है। ठीक है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। चले जाइए।